दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये एजेंडा में नहीं था। आपको बता दें कि मंत्री आशीष सूद टेबल एजेंडा लेकर आए थे, जिसे मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारण और वृद्धि पर अंकुश को लेकर ऐसा अधिनियम कोई नहीं था। आपको बता दें कि दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेश कुमार। तो देवेश, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए दिल्ली में हर साल हम देखते हैं कि जो फीस में बड़े तौर पर वृद्धि होती हुई दिखती है, लेकिन अब ये जो कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है कि अब जो फीस होगी इस पर कंट्रोल आ पाएगा। देवेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई थी और उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल आपने भी देखा होगा, पिछले दिनों लगातार दिल्ली में ये मुद्दा उठा था। फीस बढ़ोतरी की वजह से जो बच्चे हैं उनको भी सफ़र करना पड़ा। बाकायदा पेरेंट्स ने यहाँ तक के आरोप लगाए कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, ना कि क्लास में। कई कई घंटे उनको लाइब्रेरी में बिताने पड़ते हैं। और ये तस्वीरें भी सामने आई कि जो पेरेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए अलग अलग स्कूलों के सामने, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर नजर आए। अब ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में फीस बढ़ोतरी। अक्सर जब भी नया सेशन शुरू होता है तो ये मुद्दा सामने आता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली के, वो अपनी मनमानी तरीके से फीस बढ़ा देते हैं। और इसी पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार एक गाइडलाइन लेकर आई, एक बिल लेकर आएगी जिसके जरिए इस फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर लगाम लगा सके। साथ ही साथ बगैर अनुमति के कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इससे फ़ायदा सीधा सीधा ये होगा कि जो मनमाने तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स पर इसका एक्स्ट्रा जो भार है वो पड़ता है, वो अब आगे नहीं पड़ेगा। 10 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी स्कूल लेवल पर, उसमें पेरेंट्स भी होंगे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर उससे निर्णय नहीं हो पाता है, सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर जिला स्तर पर एक कमेटी होगी, वो इस फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को देखेगी। और दरअसल इस गाइडलाइन में ये भी होगा कि जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो तो पेरेंट्स तो शामिल रहेंगे ही उसमें कमेटी में, साथ ही साथ सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी कि अब मनमाने तरीके से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकेंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा भी है दरअसल दिल्ली में। इस मुद्दे को लगातार न केवल आम आदमी पार्टी ने उठाया, बल्कि सरकार से कई सवाल भी पूछे गए। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे को लेकर, जब ये जोर शोर से उठा था और फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जा रहा था, पेरेंट्स लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो एसडीएम लेवल पर एक कमेटी भी गठित की और ऑडिट करने की बात कही गई कि सभी स्कूलों का ऑडिट होगा। दरअसल पेरेंट्स का इसके पीछे कहना ये था कि जो दिल्ली सरकार है, डीओई के अनुसार ही वो फीस प्राइवेट स्कूलों को देते हैं। अब ऐसे में प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते हैं। अगर फीस नहीं दी जाती है तो इसका टॉर्चर जो है उन बच्चों को झेलना पड़ता है जो स्कूल में होते हैं। और पिछले दिनों ये कहा भी गया कि उन बच्चों को क्लास में ना भेजकर लाइब्रेरी में बैठाए। तो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है जो पेरेंट्स हैं उनके हक में। दिल्ली में देखिए अब स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसका पूरा फायदा जो है वो अभिभावकों को मिलता आगे नजर आएगा। शुक्रिया देवेश इस पूरी जानकारी के लिए।